हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि माइकोप्लाज्मा रियल सेंस में होते क्या है, क्या क्या होता है इसके बारे में। सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे कि माइकोप्लाज्मा जो है, इनको हम लोग बोलते हैं जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं? जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो है, जिस पे स्टडी करते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, इसके जोकर्स बोला जाता है। क्यों जोकर बोला जाता है? क्योंकि अपने शेप की वजह से सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा क्या है? नो फिक्स्ड शेप ना होने की वजह से ये क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि ये छोटे होते हैं किससे? बैक्टीरिया से। किससे छोटे होते हैं? स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि वायरसेस जो है बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, तो माइकोप्लाज्मा भी क्या है? बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। और देखा जाए तो ये क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है? ये है स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं या स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी इसको बोला जाता है। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसे ऑर्गेनिज्म है या स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे माइकोप्लाज्मा। इनके अंदर यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि सेल वॉल इनके अंदर एब्सेंट है। क्या है? इनके अंदर सेल वॉल नहीं है। होता क्या है? ये कैटेगराइज होते हैं अक्सर पीपीएलओ वाले ग्रुप से। किसे? पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं। निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, मतलब बैक्टीरिया से रिलेट करते हैं, लेकिन इनके अंदर सेल वॉल नहीं है। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होता भी है और सेल वॉल नहीं भी होता, तो यहाँ पे क्या है? सेल वॉल नहीं है। ध्यान रखेंगे इनमें एक और बात कि ये बहुत सारे इन्फेक्शस होते हैं। ये क्या करते हैं? डिजीज़ कॉज करते हैं। कैसे होते हैं? इन्फेक्शस होते हैं, बीमारी कॉज करते हैं ये लोग। माइकोप्लाज्मा वाली जो कैटेगरी है, ये क्या करते हैं? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म है। तो ध्यान रखेंगे ये कैसे होते हैं? ये पैथोजन होते हैं। क्या होते हैं? ये पैथोजन होते हैं, डिजीज़ कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं माइकोप्लाज्मा। इनके अंदर अगर जेनेटिक मटेरियल देखें, इनके अगर जीनोम देखें, जिसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जो है इनके अंदर, ध्यान रखेंगे क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। क्या है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड भी बोलते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड के बारे में आप जानते हैं कि प्लाज्मिड की डिस्कवरी होने की वजह से ही बायोटेक्नोलॉजी को एक अलग सा पार्ट बनाया गया बायोलॉजी में, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं। तो क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? प्लाज्मिड है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ध्यान रखना है कि क्या होते हैं? जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है, नो फिक्स शेप, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल वॉल नहीं है। किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो को बोलते हैं ये कि जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं हो। इन्फेक्शस होते हैं, पैथोजन है। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ध्यान रखना है इसके बारे में कि माइकोप्लाज्मा से बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक यूनिक बात बता रहा हूं जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट भी होते हैं, क्योंकि इनमें कुछ एंटीबायोटिक जो है ये काम बिल्कुल नहीं कर रहा होता है। वो स्पेशल एंटीबायोटिक कौन सा है? आप लोग नाम सुने हैं पेनिसिलिन के बारे में। पेनिसिलिन क्या है? फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, जिसकी डिस्कवरी किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्या किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी किया था। किसके? पेनिसिलिन की। ध्यान रखेंगे पेनिसिलिन की डिस्कवरी जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, लेकिन पेनिसिलिन के अंदर एंटीबायोटिक नेचर है, उसकी डिस्कवरी किसने किया था? उसकी डिस्कवरी किया था फ्लोरे एंड चेन ने। तो फ्लोरे और चेन के साथ में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को भी नोबेल प्राइज मिला था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या माइकोप्लाज्मा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। किस एंटीबायोटिक से होते हैं? पेनिसिलिन से। पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो क्या पेनिसिलिन की डिस्कवरी सिर्फ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था? बिल्कुल सही है। लेकिन पेनिसिलिन के एंटीबायोटिक नेचर के बारे में अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक नेचर की डिस्कवरी किसने किया था? फ्लोरे और चेन। तो फ्लोरे, चेन और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तीनों को एक साथ क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि जो भी दोस्त हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्कूल से हैं, उनके भी डाउट्स क्लियर होते रहें। जय हिंद।